तो इस पार्ट में हम सीखने वाले ईप फार्मूला के साथ और फार्मूला का इस्तेमाल। बेसिकली ईप फार्मूला हमने सीखा है, ईप का एंड के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमने देख लिया है। अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देख लो, तभी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई ईप फार्मूला और फार्मूला का क्या कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली मैंने आपको पिछले पार्ट में कहा था कि जब भी ईप के अंदर मल्टीपल कंडीशंस होती है तब हमें एंड या और की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एंड की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, राइट। फिर भी इस पार्ट में थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे दिए गए कंडीशंस जो है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, मेरे पास जो डेटा है उसमें प्रोजेक्ट है और सेल्स है, ऐसे दो कंडीशंस है। तो यहाँ पे राइट साइड में उसके क्राइटेरियाज दिए गए, कंडीशंस दिए गए कि भाई अगर प्रोजेक्ट में मार्ग है, प्रोजेक्ट में क्या है मार्ग है, तो यस रहेगा। और दूसरा क्राइटेरिया है मेरे पास कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो यस रहेगा। अब लास्ट टाइम यहाँ पे एंड लिखा गया था, अब यहाँ पे और लिखा गया है। तो दोनों कंडीशंस अगर यहाँ पे कंपलसरी चेक है तो ही यहाँ पे इंसेंटिव यस आता है। दोनों कंडीशंस मतलब जैसे मैंने कहा था कि मार्ग है और यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, लास्ट एंड का बता रहा हूँ मैं पिछले पार्ट का, तो यहाँ पे यस था, तो ये यस नहीं था, राइट। लास्ट टाइम यहाँ पे यस था डायरेक्टली, ये वाला यस था क्योंकि ये दोनों कंडीशंस मिल रही है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये 5 यस थे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंडीशन नहीं मिल रही थी, यहाँ पे मार्क था लेकिन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे दोनों भी नहीं थे तो छोड़ दो, यहाँ पे दोनों नहीं थे छोड़ दो, यहाँ पे भी दोनों नहीं थे छोड़ दो, यहाँ पे एक था लेकिन एक नहीं था, जैसे ये था लेकिन ये नहीं था। तो ये कंडीशंस यहाँ पे इस तरह से 5 ही मिल रहे थे एंड के अंदर। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे अगर और है कंडीशन में, मतलब आइदर दिस और दिस, अगर दोनों में से कोई भी एक है तो इंसेंटिव मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, जनरल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए गए, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको बोला गया कि भाई आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटिंग कार्ड, इनमें से एक चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से एक। आपके पास कंडीशन है, आइदर आपके पास आधार कार्ड हो और आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास क्या हो, वोटिंग कार्ड हो, इनमें से एक चाहिए, सभी नहीं चाहिए। देखिए सब चाहिए तो उसे हम एंड कहेंगे, तीनों में से एक ही चाहिए। दिस बीच में क्या लिखा, और दिस और दिस और दिस, तीनों में से एक है। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तीनों में से एक है तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तीनों में से एक है तो आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आपके पास तीनों में से कोई भी एक है, इधर यस है तो भी मिलेगा, इधर यस है तो भी मिलेगा, इधर यस है तो भी मिलेगा, बाकी नो रहेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज़ व्हाट और मतलब मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन अगर मैच होती है तो भी आपको वहाँ पे रिजल्ट शो करेगा जो आपको वैल्यू ट्रू में होना चाहिए। तो और लिख के देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन तो किया है और क्या होता है, और लिख दिया मैंने। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, चेक्स वेदर एनी वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स है तो फॉल्स, राइट, इस तरह से। तो मतलब सभी आर्ग्यूमेंट अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा बेसिकली। और यहाँ पे देना है मुझे, पहली कंडीशन है दिस इक्वल टू व्हाट, मार्ग। अगर मार्ग प्रोजेक्ट है तो C2 में अगर मार्ग लिखा गया है तो। दूसरा कंडीशन है सेल्स में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो क्या, ब्रैकेट क्लोज करो पहले, यहाँ पे तो क्या वो बाद में मेंशन करेंगे क्योंकि ये और है, इसमें हम बस इतना ही लिख के एंटर करेंगे तो रिजल्ट बताएगा कि भाई कहाँ कहाँ ट्रू आना है। वो इसे ट्रू बता रहा है, इसे ट्रू इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें मार्क है, ये नहीं है तो चलेगा, लेकिन एक तो मिल गया, मार्क मिल गया। चलो इसको फॉल्स क्यों बोल रहा है, इसमें मार्क तो नहीं है, साथ में 1 लाख से ज़्यादा भी नहीं है तो इसको फॉल्स ही देगा। इसको तो ट्रू ही बताएगा, दोनों भी है, इसको भी ट्रू बताएगा, दोनों भी है। इसमें दोनों नहीं है, फॉल्स बताएगा। इसमें दोनों भी है, इसमें दोनों हैं, इसमें दोनों नहीं है, नहीं बोलेगा। इसमें दोनों भी है और इसमें दोनों में से एक है। यहाँ पे रॉक है, दिखाई दे रहा है आपको, फिर भी ट्रू है क्योंकि यहाँ पे रॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है 1 लाख से ज़्यादा, जो सेकेंड कंडीशन है वो तो मिल रही है, तो एक मिल रही है तो ट्रू, राइट। और लिखा, और के आगे अगर आप इप लिख दो यहाँ पे तो हमारा हो गया ना ये पूरा का पूरा लॉजिक टेस्ट। सिंपल है ना, और पहले लिख दिया मैंने जितनी भी मल्टीपल कंडीशन से। और लॉजिक टेस्ट होने के बाद क्या करना है बताओ, एंड में कोमा करना है। कोमा करने के बाद वैल्यू इफ ट्रू में क्या रहेगा, इन्वर्टेड कोमा में येस और कोमा, वैल्यू फॉल्स नो, और एक ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे, हमारा ब्रैकेट क्लोज ईप का हो जाएगा यहाँ पे। सो ये एंटर करके देख लेते हैं बराबर रिजल्ट। यहाँ पे जहाँ देखिए सिंपल है ना, जहाँ भी ट्रू था वहाँ पे एस मैंने शो कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया। इफ की मदद से हमने आंसर बदल दिया वहाँ पे, राइट। यहाँ पे नो ही आएगा तो नो ही, ये क्यों मैंने बोल्ड किया, यहाँ पे नो ही आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो आप देखोगे तो इसमें क्या है, नो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों भी नहीं है, दोनों में से एक तो होना चाहिए भाई। यहाँ पे तो मार्ग होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए था, दोनों भी नहीं है, टाटा बाय बाय, राइट। सो ये एक हो गया। दूसरा इफ और
और एक एग्जांपल के साथ, जैसे कि एंड भी समझा था इसमें, डिपार्टमेंट सेल्स है तो क्या है, ध्यान से सुनिए, डिपार्टमेंट सेल्स है तो प्रमोशन यानी इंसेंटिव मिलेगा। और साथ में डिपार्टमेंट सेल्स नहीं, नो प्रॉब्लम, उसका परचेज डिपार्टमेंट है, लेकिन उसका लास्ट 180 डेज में से वर्किंग डेज जो है 130 से ज़्यादा है, 130 और 130 से ज़्यादा है, तो आपको इंसेंटिव देना ही है। तो ईप ओपन ब्रैकेट, देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, और ओपन ब्रैकेट, राइट, पहले ईप लिख दिया, ईप आपको बोलेगा कि भाई लॉजिक टेस्ट दे दो, उसी के अंदर लॉजिक टेस्ट की जगह हम यहाँ पे लॉजिक टेस्ट और में देंगे, और ओपन ब्रैकेट, दिस सेल मस्ट बी इक्वल टू सेल्स, उस सेल में सेल्स होना चाहिए, कोमा दिस सेल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 130, राइट, जो कंडीशंस है। उसके बाद दोनों कंडीशन होने के बाद और कोमा नहीं देना है, कंडीशंस खत्म, हमारी कंडीशन ज़्यादा है तो कोमा, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है तो कोमा, लेकिन और कंडीशन नहीं है तो एंड का, सॉरी और का, एंड नहीं, और का ब्रैकेट क्लोज, और ये दिख रहा है ना, और का ब्रैकेट ओपन था, इस फॉर्मूला का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करो, तब हम आगे जा पाएंगे। तब जैसे हम और का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो आ जाएगा बाहर, वो बोलेगा कि भाई ईप में आ जाओ आप, हाँ ईप में आ गए, अब आप कोमा दो ताकि लॉजिक टेस्ट खत्म हो चुकी है, वैल्यू ट्रू दे दो, यस, और वैल्यू फॉल्स में दे दो, नो। ओ इन्वर्टेड कोमा मत भूलो, टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कोमा, नंबर है तो इन्वर्टेड कोमा की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट क्लोज की ज़रूरत ही हमने नहीं किया, लेकिन एक्सेल ने आपको बताया कि भाई ब्रैकेट क्लोज करो, मैं कर देता हूँ, यस करो। यहाँ पे वही ऐसा आ जाएगा जो ये दिखाई दे रहा है, सेल्स है 150 है, यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ये दोनों भी है, चलो ठीक है, ये दोनों में से आपको सेल्स नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है, ये देखिए ना 130 से ज़्यादा है तो मिल रहा है, यस, ये दोनों भी है, ये देखिए ये भी है, यस, इसमें सेल्स है, मिलेगा, इसमें भी सेल्स है, मिलेगा, इसमें परचेस है, इसमें ये भी नहीं है, देखिए दोनों भी नहीं है, ये सेल्स होना चाहिए था, नहीं है, ये 130 से ज़्यादा होना चाहिए था, नहीं है, तो नो आ जाएगा ऑफकोर्स, राइट, दोनों भी नहीं है तो नो आ जाएगा। तो आपको ऊपर यस इसलिए दिख रहे थे क्योंकि कुछ ना कुछ मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे नो मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे, सो दोनों कंडीशंस नहीं है ना, तब वो नो शो करेगा, जब सभी के सभी यहाँ पे नहीं मिल रहे तो ही नो शो करेगा, नहीं तो एक भी मिला तो भी यस शो करेगा, जैसे यहाँ पे भी यस शो कर रहा हो। सो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई मुझे कहना क्या है और के साथ और कैसे इस्तेमाल करना है, डेफिनेटली आपको समझा होगा, राइट, दैट्स इट, प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर गाइड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।